नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पाइप एंड सिस्टम नल टंकी चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर अब तक हम लोगों ने इसके 30 सवालों को सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो तक। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिस पर मैं कंप्लीट आपको आर एस अग्रवाल बुक और इसके बाद करंट पब्लिकेशन बुक को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, इसके आगे के सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हम लोगों से बोल दिया है कि एक कोई नल है जो किसी टंकी को 3 आवर में भर सकता है। ठीक है, और फिर बोला है कि जब टंकी और छेद दोनों चालू रहता है तो उसको 3.5 आवर का समय लगता है। ये मार्कर को क्या हो गया जी? एक मिनट, थोड़ा सा चल नहीं रहा है। ठीक है, ये बोला है कि कोई एक पाइप है जो किसी टंकी को 3 आवर में भर सकता है, और जब छेद होता है टंकी में तो इसको 3.5 घंटे का समय लगता है। मान लो कि ये वो टंकी है, ठीक है, इस पर एक नल है जिससे पानी भरा जाता है और इसको 3 आवर का समय लग रहा है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण इसको 3.5 घंटा लगता है भरने में। तो एक बात बताओ, टंकी में जब छेद है उस समय नल भी तो चालू है, यानी कि दोनों साथ में काम कर रहा है, इसलिए ए प्लस बी दोनों साथ में काम करवा रहे हैं, और ये इसको टंकी को 3.5 घंटा में भर देता है। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6 + 6 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 आवर। और टोटल वर्क अब हम लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मार्कर आज खराब है। चलो ये थोड़ा सा ठीक है, देखते हैं। टोटल वर्क मानना पड़ेगा 3 और 7 से कटने वाली संख्या या दोनों से कटने वाली संख्या, तो टोटल वर्क हम लोग 21 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ? 3 × 7 = 21, और ये 21, 7 और 2 ऊपर चला जाएगा। ये नहीं होता है कुल समय में, कुल काम में से जब समय को भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है, तो ये कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, इसकी क्षमता आ गई 6, यानी कि पहला जो नल है उसकी क्षमता आ गई 7, और नल और छेद दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 6। यहाँ पे टोटल वर्क बराबर 21 हम लोग माने। ठीक है, तो एक बात बताओ कि इसकी अकेले क्षमता 7 है, सबकी दोनों की क्षमता हमारे 6 आई, यानी कि कहीं ना कहीं बी की क्षमता 1 होगी, यानी कि बी 1 कम कर रहा है, यानी कि छेद की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यही ना है, तो ये बी हम लोग क्या माने? छेद को बी माने। तो बी को लगा समय बी, या छेद को टंकी को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? कुल काम हमारा 21 है और क्षमता कितना है? 21, तो हमारा लग जाएगा 21 आवर। आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज करके उतारना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीस नंबर सवाल है कि एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले 2 पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। तो तीसरा पाइप खोलने की कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हम लोगों से बोला है, समझो कि एक कोई नल है जो किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, तो भर रहा है इसलिए एरो ऊपर का साइन। फिर दूसरा एक नल है जो किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो भर सकता है तो एरो ऊपर का साइन। फिर बोल दिया है कि तीसरा एक कोई नल है जो 5 मिनट में खाली कर सकता है,
और फिर हम लोगों से बोला है कि प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दो पाइप को खोल दिया गया, यानी ए प्लस बी जो है इसको 4 मिनट तक हम लोग खोले। और फिर आगे बोला है इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया गया, और 4 मिनट के बाद तीसरा पाइप को भी खोल दिया गया। और पूछा है कि तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि टंकी कब खाली होगा, यही जो भाषा में बोला वो हम लोग की। ठीक है, तो टोटल वर्क मान लो तीनों से कटने वाली संख्या, तो 15, 10 और 5 से कटने वाली संख्या क्या है बताओ। मान लेते 30 मान लेते हैं। ठीक है, तीनों से कटने वाली संख्या 60 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो, सबसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग 30 ही मान लिए। तो क्षमता क्या हो जाएगी, 15 दूनी 30, 10 तिया 30 और 5 छक्के 30। ये होता है कुल काम में से जब समय को भाग देते हैं तो क्षमता। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। सिंस यहाँ पे समझो ए प्लस बी जो है 1 मिनट में 5 काम कर रहा है, तो 4 मिनट में कितना काम करेगा, इधर 4 गुना तो इधर भी 4 गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। यानी कि 30 में से कितना काम हो गया, 20 काम हो गया। तो शेष काम कितना हो गया, बच गया 10। अब हम लोगों से बोला है शेष काम से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं कि 20 काम हो गया। और अब बोल दिया कि तीनों नल को चालू कर दिया, ये खाली करने वाला जो नल है इसको भी चालू कर दिया। तो ये खाली करने वाला ये लोग तीनों मिलके किसको खाली करेगा, ये जो 20 भरा है इसी को ना खाली करेगा, क्योंकि 10 तो और भरना है, लेकिन हम लोगों को टंकी तो भरना नहीं ना है, टंकी को खाली करना है। तो ये जो टोटल 20 भर दिया है, मान लेते हैं कि 30 लीटर टोटल टंकी की क्षमता माना है ना जी, इसमें 20 लीटर भरा है। तो ये जो खाली करेगा तीनों मिल करके, ठीक है, तीनों मिल करके जो खाली करेगा तो किसको करेगा, ये जो 20 भरा है इसी को खाली करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की क्षमता 5 है, सी की अकेले 6 क्षमता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, ए और बी जो है 1 मिनट में अगर 5 भर रहा है, मिनट में है ना, तो क्षमता मिनट में होगी। तो 1 मिनट में 5 भर रहा है और सी जो है 1 मिनट में 6 खाली कर दे रहा है। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 5 है, तो सी की क्षमता यहाँ पे 6 है, यानी कि सी की कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे देखो ए प्लस बी की क्षमता कितना है 5, और ये कितना खाली कर दे रहा है, 6 खाली कर दे रहा है, 6 खाली कर दे रहा है ना। तो 5 में से 6 यानी कि -1 यानी कि 1 ही पकड़ो, यानी कि 5 इन लोग 1 मिनट में भरता है और सी जो है 6 खाली कर देता है। यानी कि 1 मिनट में कितना पानी खाली हो रहा है, 1 खाली हो रहा है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 होगा ना, क्योंकि इन लोग दोनों 1 मिनट में 5 भर रहा है और ये 6 खाली कर दे रहा है, तो 1 यानी कि प्रति मिनट खाली हो रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय 20 भरा है, शुरू में स्टार्टिंग में जो भरा है इसी को खाली करेगा, और इनकी क्षमता कितनी है 1, बराबर हमारा 20 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। वीडियो को पॉज करके उतारना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इस चैप्टर का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरी नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हम लोगों से बोला ए कोई नल है जो 15 मिनट में किसी टंकी को भर देता है, बी कोई नल है जो 18 मिनट में किसी टंकी को भर देता है, और जबकि टंकी को खाली करने के लिए सी एक नल है जिसको पानी खाली करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। उसके बाद फिर बोला है ए प्लस बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल को भी खोल दिया जाता है। यानी कि 6 मिनट तक खोला, उसके बाद तीसरा नल को भी खोल दिया गया, और अब बोल रहा है कि 16.5 मिनट में ये खाली कर दे रहा है। तो तीसरे नल भरी टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, यानी कि सी का टाइम हम लोगों से पूछ दिया है। ठीक है, तो मानो टोटल वर्क मानो, यानी कि टंकी की कुल धारिता मानो, क्या मानेंगे, दोनों से कटने वाली संख्या तो 90 मान लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाएगी बताओ, 15 छक्के 90, 18 पचे 90, यानी कि ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता, ए की क्षमता आ गई 6 और बी की क्षमता 5, यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलकर के 11 भरता है, 11 ही ना भरता है। तो एक बात अब हम लोगों को यहाँ से समझो कि ए प्लस बी यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, यानी कि 16.5 मिनट यहाँ और 6 मिनट यहाँ, यानी कि ए प्लस बी कुल कितना समय तक काम कर रहा है,
कुल समय यानी कि 16.5 तक तो यहाँ काम कर रहा है, 6 मिनट यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि 22.5 मिनट तक काम कर रहा है टोटल। और सी कितना समय तक काम कर रहा है, सी यहाँ पे 16.5 मिनट तक काम कर रहा है। हम लोग इसको तोड़ दिए, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी को 16.5 मिनट में काम करवाए अलग, ठीक है, उसके अलग लिख दिया यहाँ पे ए प्लस बी को, और फिर यहाँ पे सी को अलग लिख दिए, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या आसानी होगा, देखो मैंने आपको बताया था टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क होता है। तो ए प्लस बी की क्षमता गुने समय, समय कितना लग रहा है, ए प्लस बी टोटल 22.5 मिनट तक काम कर रहा है, और सी की क्षमता हम लोगों को तो ज्ञात करनी है, और इस कितना समय तक काम कर रहा है, 16.5 मिनट तक, ठीक है। तो देखो इसकी क्षमता हम लोगों को पता है ए प्लस बी की, सी की क्षमता ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि सी का हम लोगों को टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 + 5 11, तो 11 गुने 22.5 बराबर सी गुने 16.5। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुने 22.5 डिवाइडेड बाई 16.5। 5 से 5 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 5 = 25। 3 का पाड़ा में काट दो, 11 बार में 15 बार में, और ये 11 से 11 कटा, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 15। तो सी की जब क्षमता आ गई तो समय निकालना तो सबसे आसान है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी को खाली करने में लगा समय, यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट लाइन यहाँ लिखना, खाली करने में लगा समय, टोटल वर्क 90 है, और सी की क्षमता कितनी है, 15, काट देंगे तो 6 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए 33 का ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो को पॉज करके उतारना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज ए के हम लोगों ने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया है। देखिए पहले दिन एक्सरसाइज ए हमारा खत्म हो गया है, तो मैं हमेशा एक्सरसाइज बी को अलग से बनाता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी समय है, काफ़ी सारा समय बचा हुआ है, इसलिए एक्सरसाइज बी को भी हम लोग आज ही स्टार्ट कर देते हैं। उसमें लगभग 15 सवाल है, और कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम कल खत्म हो जाएगा। तो आज ही हम लोग एक्सरसाइज बी को भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज बी को पढ़ते हैं। यहाँ एक्सरसाइज बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज बी का। एक नल है जो किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है, दूसरा नल है जो 18 मिनट में भर देता है। ए प्लस बी दोनों नल को बोल दिया है कि 2 मिनट तक चालू रखता है, और फिर हम लोगों से बोला है 2 मिनट चालू रखने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि बी जो एक्स्ट्रा काम बचेगा उसको बी करेगा, क्योंकि 2 मिनट के बाद ए को तो बंद कर दिया जाता है। यही बोला है ना, इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो पहला नल हम लोग यही ना माना है। तो इसके कितने मिनट बाद टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगा, तो यहाँ का समय हम लोगों से पूछा है। तो टोटल वर्क मान लो, टंकी की कुल धारिता क्या मानेंगे, दोनों से कटने वाली संख्या, तो 36 मान लेते हैं। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, कुल काम से समय को भाग देंगे तो क्षमता, तो 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36, ठीक है। यानी कि ए की पहला जो नल है उसकी क्षमता 3 आ गई, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। तो 1 मिनट में ए प्लस बी कितना भर देता है, 3 और 2 5, 2 मिनट में कितना भर देगा, 5 × 2 यानी कि 10। 1 मिनट में 5 भरता है तो 2 मिनट में 10 भरेगा। तो 36 में से 10 तो भर दिया, तो शेष कितना बचा भाई साहब, शेष भाग 26 बचा ना। और 26 को कौन भरेगा, बी, क्योंकि 2 मिनट के बाद ए तो बंद कर दिया जाता है पहला नल, तो बी को लगा समय, समय बराबर क्या होता है, काम बटा क्षमता। बी की क्षमता कितनी है, 2, और काटेंगे तो 13 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज करके उतारना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं
जिनकी व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1.1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोगों से बोल दिया है ए, बी और सी 3 नल है जिसका व्यास मतलब क्या होता है, यानी कि नल का जो एक नल, मान लो ये एक नल है, तो इसका जो ये मुंह होता है ना, इसी को मुंह से इतना जो लंबाई होता है इसको ही हम लोग व्यास कहते हैं, यानी कि कितना उसकी मुंह की चौड़ाई है। पानी निकलने वाला जो मुंह रहता है, यहाँ से पानी निकलता है, तो इसी की व्यास हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, यानी कि एक सर्कल होता है, तो ये पूरा क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे आपस में। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यास, यानी कि उस पाइप की चौड़ाई कह सकते हो, उसी को व्यास कहेंगे। ठीक है, तो व्यास बोल रहा है पहले वाला का 1 है, दूसरे वाले का 1.1/3 सेंटीमीटर है और तीसरा वाला 2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं 4/3 सेंटीमीटर और इसको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों से बोला है कि निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा जो है ये समानुपाती है क्या, इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा। तो ये हमारा किसका काम करेगा बताओ, क्षमता के काम करेगा। हम लोगों को पता है कि प्रत्येक मिनट में किया गया कार्य, प्रत्येक घंटे में किया गया कार्य, या प्रत्येक क्या होता है मिनट में किया गया कार्य क्षमता होता है। यहाँ के ऊपर डिपेंड करता है कि दिया हुआ डाटा क्या है, समय दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, तो ये व्यास का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्षमता का काम करेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4/3 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये ना है। और इसके समानुपाती है, और मैंने बताया कि समानुपाती का साइन का मतलब क्या होता है, दोनों में बराबर रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, यानी कि 1 बराबर 1, यही होता है समानुपाती। ठीक है, यानी कि अगर एक कम होगा तो एक दूसरा भी कम होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों में सेम रिलेशन। ठीक है, तो फिर हम लोगों से बोला है, इसके बाद बोला है कि सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। तो सबसे अधिक व्यास किसका है, सी का है, तो ये इसको 61 मिनट में भर देता है। हम लोगों को पता है टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क होता है। अब इसका समय दिया हुआ है, इसकी क्षमता दिया हुआ है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बताओ, 61 × 4 बराबर 244 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों को फाइनली पूछा है कि यदि तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि A + B + C 3 नल है, इसको एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगा समय तो 244 टोटल वर्क हमारा आ गया। तीनों की क्षमता से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। समय बराबर यही होता है ना, कुल काम बटा क्षमता। तो 1 + 16/9 + 4 तो बराबर 244 बता, ये क्रॉस इंटू होगा 9 + 16 प्लस, और ये 9 चौके 36, और ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 244 × 9 और डिवाइडेड बाई ये 61 है, तो ये काटो 4 बार में, बराबर 36 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करके उतारना, आगे के सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल है कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी तथा इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों से बोल दिया कि एक नल है किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी है इसको 8 मिनट में भर सकता है। यदि बोल दिया कि टंकी जो है आधी भरी हुई है तथा दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी टोटल टंकी की धारिता माननी पड़ेगी, दोनों से कटने वाली संख्या तो 16 ही मान लेते हैं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी 1 और इसका 2। हम लोगों से बोल दिया टंकी जब आधी भरी हुई रहे, टंकी का आधा भाग कितना हो जाएगा बताओ,
16 का आधा कितना होता है 8, यानी कि आधा भरा हुआ रहे और फिर बोल दिया है तथा दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भर जाएगी या खाली हो जाएगी। देखिए ये पहला वाला भर रहा है, दूसरे वाला खाली कर रहा है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखो कि पहला जो नल है 1 मिनट में कितना भर देता है, 1 भर देता है। दूसरा जो नल है कि 1 मिनट में 2 खाली कर देता है। और जब हम लोग दोनों नल को एक साथ चालू रखेंगे A प्लस B, तो ये तो 1 भर रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 तो खाली कर दे रहा है, यानी कि -1, यानी कि प्रति मिनट 1 पानी घट रहा है। जब हम लोग दोनों नल को एक साथ चालू रख रहे हैं, यानी कि प्रति लीटर हमारा 1 पानी घट रहा है ना। ये 1 भर रहा है, ये 2 खाली कर दे रहे हैं, यानी कि प्रति मिनट 1 लीटर हमारा पानी बहेगा, यानी कि बाहर निकलेगा, यही ना होगा। तो एक इस दोनों की क्षमता आ गई। तो A प्लस B को लगा समय 8 है और दोनों की क्षमता कितनी आई है 1, यानी कि 8 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को खाली होने में, ठीक है। तो 8 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा 3 का 8, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करके उतारना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा स्पीड चल रहा है क्योंकि कल तक इसको खत्म करना है इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 नल A तथा B पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को एक तीसरा नल C जो है 25 घंटे में खाली कर सकता है। खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों से बोला है कि A कोई नल है जो किसी टंकी को 15 आवर में भर सकता है, B कोई नल है जो किसी टंकी को 20 आवर में भर सकता है, और C कोई एक नल है जो 25 आवर में इसको खाली कर सकता है। तो टोटल वर्क बताओ कि क्या मानेंगे। तीनों से कटने वाली संख्या तो क्या मान ले, 300 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि तुरंत हम किसे मान लिए, तो मैंने आपको बताया है कि जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कुल काम कैसे तुरंत मानना है, तीनों से कटने वाली संख्या या एलसीएम, ये खुद से ही सोच लोगे हमेशा, ठीक है। तो 15 दूना 30, 20, 15 बार में, अब 25 गुने 12, 300। तो क्षमता आ गई, यानी कि पहला वाला जो नल है 1 घंटे में 20 भरता है, दूसरा नल 1 घंटे में 15 भरता है, और तीसरा नल जो है 1 घंटे में 12 खाली कर देता है। तो A प्लस B प्लस C की क्षमता क्या हो जाएगी बताओ। 20 प्लस 30, 35 ये भर रहा है, लेकिन ये तो खाली कर रहा है ना, तो खाली कर रहा है तो 12 हम लोग घटा दिए, यानी कि 23। यानी कि A प्लस B की क्षमता कितनी आ गई, तीनों की क्षमता हमारी 23 आ गई। तो A प्लस B प्लस C अब बोला है कि शुरुआत में 10 घंटे तक खाली रहता, 10 घंटे तक चलता है, उसके बाद फिर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बाद C को बंद कर दिया जाता है। और अब यहाँ पे C को बंद कर दिया जाता है, तो अब हमारा A प्लस B काम करेगा। तो बोल रहा है कि कितना समय लग रहा है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 10 घंटा तो दिया हुआ है, यहाँ का समय हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ कि A प्लस B प्लस C की क्षमता हमारी है 23, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में उन लोग 23 भरता है। A प्लस B प्लस C 1 आवर में कितना भरता है 23। क्षमता मतलब 1 घंटे में किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ पे घंटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C जो है 10 आवर में कितना काम करेगा, इधर का 10 गुना तो इधर भी 10 गुना होगा, यानी कि 230 काम कर देगा। तो 300 में से 230 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा 70। अब ये जो शेष काम कौन करेगा, A प्लस B करेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे के बाद C को बंद कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो A प्लस B का समय कितना हो जाएगा बताओ, का समय 70 लिख सकते हो। यहाँ पे भरने में लगा समय, भरने में लगा समय 70, और A प्लस B की क्षमता कितनी है 20 और 15 35, काटेंगे तो 2 आवर। तो यहाँ पे टाइम की जगह 2 आवर कर सकते हैं। तो 10 घंटा तो यहाँ पे समय दिया हुआ था और 2 घंटा लग रहा है, यानी कि कुल समय कितना लग जा रहा है, कुल समय बराबर 10 प्लस 2 बराबर 12 आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके उतारना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर सवाल है कि 2 नल A तथा B किसी हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल C उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए
तथा 1 घंटे में हौज भर जाए तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों से बोला है कि ए एक कोई नल है जो किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, बी कोई एक नल है उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और तीसरा नल सी जो है उस हौज से 50 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी निकालता है। तीनों नल को जब एक साथ हम लोग चालू करते हैं तो 1 आवर में वो उसको भर देता है। 1 आवर यानी कि 60 मिनट में भर देता है। तो टोटल वर्क अब हम लोगों से मानना पड़ेगा। तो हम लोगों से पूछा है कि सी कितना समय में उस मतलब टंकी की कुल धारिता हम लोगों से पूछा है। तो टंकी की कुल धारिता हम लोगों को मानना पड़ेगा दिया हुआ डाटा के अनुसार। तो क्या मानेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या 120 मान लेते हैं, 120 लीटर। ठीक है, टंकी की कुल धारिता तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो अब बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी की क्षमता 4 प्लस 3 7 है, और यहाँ पे c बराबर, c की क्षमता तो पता नहीं है और तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 2। तो अकेले a प्लस बी का ही क्षमता 7 है, तो c तो यहाँ पे बराबर में 2 कैसे आ गया, तो 2 इसलिए आ गया क्योंकि c जो है खाली करने वाला पाइप है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 5 हमारा खाली कर रहा है, तभी 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, यानी कि c की क्षमता हमारा तब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो c को खाली करने में लगा समय, ठीक है, 120 लीटर है टोटल टंकी की धारिता, और इसकी क्षमता क्या है, 5 काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी कि 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में वो टंकी को खाली कर देता है। यही है। तो अब एक चीज़ बताओ कि सी जो है 1 मिनट में 50 लीटर खाली करता है, तो यहाँ पे 24 मिनट टोटल खाली करने में लग रहा है, तो 24 मिनट में कितना, इधर भी 24 गुना होगा, इधर 24 से गुना हुआ तो इधर भी 24 से गुना होगा ना, तो 24 गुना 50 कितना हो जाएगा, 1200 लीटर, यानी कि टंकी की कुल धारिता हमारा 1200 लीटर है। ठीक है, क्योंकि 24 मिनट लग रहा है टोटल टंकी को उसको खाली करने में, 1 मिनट में 50 खाली करता है, तो 24 मिनट में कितना खाली करेगा, 1200 लीटर, और 1200 लीटर हमारा आंसर है, यानी कि टंकी की कुल क्षमता हमारा हो जाएगा 1200 लीटर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं, वीडियो को पॉज करके उतारना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। आइए, सवाल है हमारा कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। यदि दोनों नल मिल करके एक हौज को 18 घंटे में भरे तो पहला नल उस हौज को कितने घंटे में भर देगा। आइए समझते हैं एक आसान सा सवाल कि ए और बी 2 नल है। ठीक है, हम लोगों से फिर बोल दिया है कि ये जो है इससे 3 गुना तेज़ी से पानी भर सकता है। ठीक है, यानी कि क्षमता की बात की है। उसके बाद फिर बोला है कि दोनों मिल करके उस नल को 18 घंटे में भर सकता है। 18 घंटे में भर सकता है, दोनों की क्षमता 4 है, तो टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। ये क्षमता है ना जी, टोटल वर्क क्या हो जाएगा बताओ, 18 गुने 4 यानी कि 72 लीटर टोटल हमारा टंकी की धारिता आ गया। ठीक है, तो हम लोगों से बोला कि पहला नल को कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में, तो ए को लगा समय, पहला नल ए है ना, 72 टोटल हमारा काम है। ए की क्षमता 3 है, काट दो, 3 दूने 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का 24 आवर। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके उतारना। आज का आखिरी सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसी क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 7 नंबर सवाल है कि ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है तथा वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सेम सवाल, बस डाटा चेंज किया है। 7 नंबर सवाल है कि ए और बी 2 नल है, पहला वाला नल की क्षमता दूसरे से 2 गुनी है। कार्य कुशलता मतलब वही होता है, क्षमता की ही बात कर रहा है। उसके बाद फिर बोल दिया कि दोनों को मिल करके काम करता है तो 14 दिन का समय लगता है। दोनों की क्षमता कितनी है, 3। ठीक है, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 14 तिया 42 हो जाएगा टोटल काम। तो ए को लगा समय, ए बोला है ना, ए को लगा समय 14 दिन का समय है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 42। चलो सही है,
तो हम लोगों को पूछा है कि ए को लगा समय 42 है टोटल हम लोगों का काम, और ए की क्षमता कितनी है 2, काटेंगे तो 21 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ दिन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 14 दिन में दोनों मिल करके उस टंकी को भरता है, इसलिए आंसर भी हमारा दिन में आएगा। यहाँ अगर आवर में दिया रहता तो आंसर भी आवर में आता, मिनट में देता तो मिनट में आंसर, तो यहाँ पे डे में दिया इसलिए डे में आंसर है। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग एक लाइक कर देना, लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ करना, उसी से प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों से हो सके तो शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी शुरुआत है, बिगनर है, तो अभी स्ट्रगल है, तो आप ही लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे जाऊँगा, या आप ही लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं नीचे चला जाऊँगा। ठीक है, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर, ठीक है, थैंक यू।